Good morning, class. Here we start part third of chapter first of polity. We already talk about some different countries and their under their making of democracy. So now we talk about democracy at global level. डेमोक्रेसी पूरा दुनिया भर में कैसा है, उसमें दुनिया भर के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूएन, यूनाइटेड नेशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये उसकी बिल्डिंग का एक फ़ोटो दिखाया हुआ है इन्होंने। ठीक है, ये कार्टूनिस्ट टाइप का है। कार्टून वॉज पब्लिश इन मैक्सिको 2005। ठीक है, अब यूएन क्या करता है बेटा ये? हाँ, UN, who makes law and rules to govern. Seas do not fall with the boundaries. समुद्र के लिए, स्पेस के लिए रूल बनाता है यूएन। द यूनाइटेड नेशन एज इन्वॉल्व many convention on these question that are now binding on the most countries world. The UN is a globally association of nation world to help cooperation in international law, security, economy, development, social equality, and UN secretary is its चीफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर। ठीक है, ये आपका यूएन है। यूएन क्या करता है बेटा? जो वर्ल्ड वाइड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि सी की प्रॉब्लम हुई, स्पेस की प्रॉब्लम हुई, स्पेस पर कैसा क्या रूल्स होगा, ये सब कौन बनाता है बेटा? यूएन बनाता है। ठीक है, इसका दूसरा है व्हाट हैपन व्हेन अ कंट्रीज अटैक अदर कंट्रीज। तो उसके लिए यूएन सिक्योरिटी होती है, काउंसिल होती है, उसकी खुद की अपनी आर्मी होती है। ठीक है, फिर यदि किसी कंट्री को पैसे की ज़रूरत पड़े तो उसके लिए IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, ये द वर्ल्ड बैंक ऑल्सो गिव्स लोन्स। बेटा इसके लिए आपको प्रॉपर लोन्स दिया जाता है कंट्री को। अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा है। टोटल कंट्री कितनी है बेटा? 193 1 सितंबर 2012 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें टोटल 15 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं? 15 मेंबर होते हैं। इसमें से 5 फिक्स मेंबर होते हैं और 10 जो होते हैं टेम्परेरी मेंबर होते हैं। ठीक है बेटा, देखो काउंसिल एज अ 5 परमानेंट मेंबर। यूएस है, उसमें कौन कौन है बेटा? यूएस है, रसिया है, यूके है, फ्रांस है और आपका चाइना है। ये चाइना जो 5th मेंबर है ना बेटा, इसकी जगह पहले इंडिया को ले रहे थे। लेकिन नेहरू जी ने बोला कि यार हम क्या करेंगे, चाइना को दे दो। क्या पता उनके दिमाग में क्या चल रहा था उस समय। ठीक है, तो उन्होंने चाइना को दे दिया। तो ये 5 जो कंट्रियाँ परमानेंट है। इसके अलावा जो 10 होती हैं, जो 10 होती है, वो टेम्परेरी होती हैं। अब ये 5 जो मैम परमानेंट कंट्रीज हैं, इनके पास होती है वीटो पावर। कोई भी डिसीजन पर ये वीटो पावर लगा देते हैं। तो हम बात कर रहे थे अभी डेमोक्रेसी की। अगर आप किसी कंट्री के पास वीटो पावर है, मतलब मान लीजिए किसी एक डिसीजन को लेना है और किसी एक कंट्री ने बोल दिया, इन वीटो जो 5 परमानेंट है इनमें से किसी कंट्री ने बोल दिया कि नहीं ये काम नहीं होगा, तो वो नहीं होता है। तो फिर आपकी डेमोक्रेसी कहाँ रही? यहाँ पर डेमोक्रेसी का लूप होल दिखता है यूएन के अंदर। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ के आगे देखते हैं हम। ठीक है, 10 आर मेंबर आर इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली 2 ईयर्स के लिए 10 में। द रियल पावर विद द 5 मेंबर्स, द परमानेंट मेंबर्स स्पेशली द यूएस कंट्रीब्यूट मोस्ट मनी needed for the maintenance for UNA. Each permanent members has veto power. It means that council cannot take decision. Any permanent members say no the decision. More peoples and countries protest demand that UN become more democratic. ठीक है बेटा, ये थी यूएन की वर्किंग। आता है बेटा, ये जनरल असेंबली थी। अब आता है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसमें टोटल 189 कंट्रीज़ हैं। इसमें क्या बेटा, 7 कंट्रीज़ फिक्स होती हैं। USA, जापान, जर्मनी, फ्रांस, UK, इटली, कनाडा। ये 7 कंट्रीज़ फिक्स्ड हैं। ठीक है, इसके अलावा बाकी सब कंट्रीज़ भी कंट्रीब्यूट करती हैं, लेकिन जो US है वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है और उसी का सबसे ज़्यादा इसमें आपका मोनोपोली दिखती भी है। ठीक है, now let's see what happened in Iraq. Iraq in a country in the western area become independence from the British rule in 1932. 3 decades later, serial of coups by the military officer in 1968. It was the rules by सोशलिस्ट बाथ पार्टी। इसका ओनर कौन था बेटा? सद्दाम हुसैन। ठीक है, सद्दाम हुसैन। ठीक है, कौन था बेटा? सद्दाम हुसैन इसका ओनर था। ठीक है, इसने इलेक्शन करवाया और इसको 1979 में सद्दाम हुसैन डिक्टोरियल गवर्नमेंट आया। आफ्टर द बिकमिंग द प्रेसिडेंट इन 1979 सद्दाम हुसैन डिक्टोरियल टाइप का उभर के आया। इसने कुछ अच्छे काम भी किए थे बेटा। क्या क्या काम किए थे बेटा? इसने वुमेन्स को गिफ्ट दिया, इस्लामिक वुमेन
को राइट दिया वोट का, और एक ये इसका अच्छा काम था, वुमेन्स को राइट टू वोट, ठीक है। और कुछ अदर काम थे इसके बेटा। ये जो इसके देन आफ्टर यूएस एंड इट्स अलाइक ब्रिटेन, जो यूएस थी और ब्रिटेन, दैट इराक पोजेस सेक्रेटली न्यूक्लियर वेपन, उन्होंने कहा कि ना जो इराक है वो सेक्रेटली न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, द वेपन मास डिस्ट्रक्शन, जिससे मास लेवल पर डिस्ट्रक्शन हो सकता है। तो उन्होंने ऑपरेशन चलाया, बट वेन और बिग थ्रेट देखकर उन्होंने उस पर अटैक कर दिया इराक पर। बट व्हेन द यूएस टीम वेंट टू इराक सर्च सच एस वेपन डिड नॉट फाइंड एनी, स्टिल द यूएस एंड लाइक invaded Iraq, occupied it, and removed Saddam Hussein from power. 2003, US installed an interim government of its preference. The war against Iraq was not authorized by UN Security Council. Kofi Annan, the UN Secretary General, said that the US war Iraq was illegal. अब बेटा देखो यहाँ पे यूएन को बनाया क्यों गया था? शांति के लिए, पीस के लिए, सारी जगह को झगड़े सुलझाने के लिए। देखो अब, लेकिन यूएसए क्या कर रहा था वहाँ पे? इराक और यूएसए के बीच में क्या चल रहा था? इराक और यूएसए में क्या चल रहा था? वॉर चल रहा था। लेकिन आप बना पीस के लिए रहे थे, लड़ा ही रहे हो। तो किस तरीके से आप देखें, यूएस जो डिक्टेटरशिप चलाता है यूएन के अंदर, ठीक है। तो ये था आपका पूरा चैप्टर जो हम लोगों ने बात की कि किस तरीके से डेमोक्रेसी काम करती है, किस तरीके से डेमोक्रेसी काम नहीं करती है, ठीक है। और प्रॉपर बेसिक इसका क्या है बेटा? आप डेमोक्रेसी के अंदर बेसिक क्या देखेंगे? आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। और दूसरा क्या है? आपका जो हेड है वो इलेक्ट होगा। जो हेड, जो आपका या तो पीएम होगा या प्रेसिडेंट होगा, वो इलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। वो जो भी हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ टर्मोलॉजी दिखी है, ये आप पढ़िएगा, ठीक है। ज़्यादातर मैंने बताई दी हैं, बाकी थैंक यू।